जय हिंद। हम लोग इसके पहले वाले भाग में पढ़ लेते रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। तो भाग हम लोग पढ़ लिए थे 1, लेकिन अब भी भाग 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 पढ़ने वाले हम लोग, है ना। हम लोग पहले का भाग में पढ़ लिए थे कि मनुष्य होते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है ना। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है ना। श्वसन क्या है, और मनुष्य जो होते हैं या यानी बड़े व्यक्ति जो होता है यानी बड़ी जीव जंतु जो होते हैं कि इसके द्वारा सांस लेते हैं, और मेढक में किस तरीके से श्वसन होता है, वो सारे चीज हम लोग क्या कर लेते पढ़ लेते, है ना। तो अब हम इसको क्लियर करते हुए अब हम पढ़ाई करेंगे। अब हम पढ़ाई करेंगे कि अब जो है मनुष्य में पढ़ेंगे कि मनुष्य में किस तरीके से सांस लेता है ना। मनुष्य में किस तरीके से सांस लेता है और किस तरीके से हमारा बॉडी में हर एक जगह पर, हर एक कण से कण, हर एक कोशिकाओं तक किस प्रकार से ऑक्सीजन जाता है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग इस तरीके से थोड़ा सा ना तो अध्ययन ऊपर से कर लेते हैं, है ना। हम लोग बताए थे सिस्टम क्या है ना। तो बहुत सारे चीज मिल करके बड़ा चीज का निर्माण होता है, उसे सिस्टम कहते हैं। हम बतलाए थे कि श्वसन जो होती है, श्वसन जो है ना, कि ये जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही सांस लिया जा सकता है, श्वसन की कर सकते हैं, है ना। यह जो है ना, ये जो है मतलब बतलाया था कि ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन की अवस्था में ले सकते हैं। यह जो है कैटाबोलिक क्रिया है ना। यह जो है कैटाबोलिक क्रिया है, बताया गया था। फिर उसके बाद हम बतलाए थे कि इसे मनुष्य जो होते हैं, स्तनधारी जो होते हैं, है ना, वो क्या चीज से सांस लेते हैं, है ना। तो फेफड़ा से सांस लेते हैं, है ना। स्तनधारी क्या होता है, वैसे जिसका स्तन होता है दूध पिलाता है ना। और जैसे हम बतलाए थे कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो जो होते हैं अपनी ट्रेकिया से सांस लेते हैं, है ना। क्या चीज से सांस लेते हैं, ट्रेकिया से सांस लेते हैं। और जलीय जीव जो होते हैं, है ना, जलीय जीव जो होते हैं वो जो होता है गिल्स के माध्यम से सांस लेता है ना। गिल्स या क्लोन, है ना, या उर्दू में उसे कहे तो जलीय जीव जो होता है गिल्स के माध्यम, मतलब क्या होता है उसको उर्दू में कहे तो गलफड़ा से। मैंने ये चीज को फर्स्ट लेसन में हम बतला दिए थे आपको, है ना, पार्ट 1 में बतला दिए थे। इसके बाद में बतलाए थे कि मेढक जो होते हैं तीन अवस्था में सांस लेते हैं। जब वो क्या रहता है, पानी में रहता है तो गिल्स के माध्यम से, है ना। और जब वो सूखा पर रहता है तो फेफड़ा के माध्यम से, और जमीन के अंदर रहता है तो त्वचा के माध्यम से, है ना। ये सारी चीज हम आपको बतला दिए थे। और ये भी बतलाए थे निश्वसन बतला दिए थे। श्वसन श्वासोश्वास क्या है हम बतला दिए थे। इंग्लिश में उसे ब्रीदिंग कहते हैं, है ना। श्वासोश्वास क्या है, श्वास को लेना, है ना, तो उसे निश्वसन और छोड़ देना, निश्वसन। इंग्लिश में कहते थे इसको इनपायरेशन, सांस लिए तो इनपायरेशन, छोड़े तो एक्सपायरेशन, है ना। अब इसमें बतलाए थे हमको कि हम लोग नाइट्रोजन जितना सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन 78% लेते हैं, तो उसे क्या करते हैं 78% हम वापस कर देते हैं, है ना। फिर हम बतलाए थे कि इसमें जो होता है ऑक्सीजन जो होता है ना, इसमें ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, है ना, लेते हैं ऐसे 21%, शायद 21%, है ना। तो उसमें से वापस कितना छोड़ देते हैं 17%। कितना छोड़ देते हैं 17%। हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की होता है 0.003, लेकिन छोड़ते कितना है 4% छोड़ते हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा, है ना। यहाँ तक हम बतला देते हैं। अब हम लोग आने वाले हैं कि ये जो है श्वसन अंग जो है ना, श्वसन अंग जो है मनुष्य में कैसे कैसे सांस होता है, कहां से कैसे कैसे ले जाता है, ये सारे चीज हम लोग जानेंगे, है ना। ध्यान दीजिए, है ना। तो श्वास जो लेते हैं तो मनुष्य जो होता है, सबसे पहले एक बात बतलाइए, हम आपको इसके पहले भी बतलाए थे कि मनुष्य का श्वसन अंग क्या है ना। तो बहुत सारे लोग मारे थे ना, लेकिन श्वसन अंग नहीं है, श्वसन नली है। इसके माध्यम से श्वास जो होता है ऑक्सीजन आता है और जाता है। हमारा जो है वो श्वसन अंग जो है वो हमारा फेफड़ा है। क्या है, फेफड़ा। तो याद रखिए, है ना, मतलब ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं तो कहां से लेते हैं, कैसे लेते हैं, कहां तक जाता है, कहां तक ऑक्सीजन का काम होता है, ये हम आपको बतला चुके थे, है ना। कि ऑक्सीजन जब हम लोग लेते हैं तो हर एक कोशिकाओं तक जाता है और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, जिसके कारण से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन के माध्यम से हमें ऊष्मा एवं ऊर्जा मिलती है। यहाँ तक तो हम आपको बता देते। चलिए अब आते हैं मनुष्य में किस तरीके से सांस लेता है ना। तो देखिए मनुष्य होता है, श्वसन अंग होता है। आपको सबसे पहले कि मनुष्य
सांस लेता है तो वह नासा छिद्र से लेता है। कहां से लेता है? नासा छिद्र। कहां से? कहां से लेता है? है ना, इसको जो लेता है कहां से लेता है? तो एक नासा छिद्र से लेता है। नासा छिद्र का मतलब क्या होता है ना? नासा छिद्र का मतलब होता है नाक का सबसे अगला भाग। अब नाक का अगला भाग यही है ना, ध्यान दीजिए। ये जो है नासा छिद्र है, जो आपको नाक के आधा भाग जो है जितना हिल रहा है ना, ये छेद जो है ये नासा छिद्र है। नासा मतलब नाक, है ना, और नाक छिद्र माने छेद। नाक का छेद को हम नासा छिद्र कहते हैं, है ना, नासा छिद्र, है ना। सबसे पहले सांस लेता है ना। नासा छिद्र जो होता है श्वसन अंग का सबसे पहला भाग होता है ना, वो होता है नासा छिद्र, है ना। नासा छिद्र में क्या होता है? बालनुमा रचना होती है जो हमारे धूलकण को रोकने का काम करता है। आप देखिएगा बूढ़े लोगों को ना नाक में भी बाल जमे होते हैं। वो बाल क्यों जमते हैं? ताकि हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान क्या हो सके, है ना, सांस लेने के दौरान हो सके ये कि सांस लेने के दौरान, है ना, जब हम लेते हैं तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे मोटे कण जो होते हैं, धूल कण होते हैं, वो बाल में जाकर क्या होता है कि वह फंस जाता है और अच्छे तरीके से सांस अंदर चला जाता है, ऑक्सीजन अंदर चला जाता है ना। तो देखिएगा तो आप ध्यान दीजिए, नासा छिद्र क्या है? तो नाक के सबसे पहले वाले भाग को हम नासा छिद्र कहते हैं। इसमें दो छिद्र होते हैं, है ना, और छिद्र में बालनुमा रचना होती है जो धूलकण को रोकने का काम करता है। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलिए, है ना। अब देखिए नासा छिद्र के बाद है नासा का पार्ट। नासा छिद्र के बाद आता है नासा का पार्ट। देखिए नकिया के बाद ना ऊपरे जो है नासा का पार्ट होती है, काड़ा भाग होता है बाबू, काड़ा भाग होता है। देखिए जब कोई इंसान क्या होता है, इसको गद्दे मार देता है ना तो बनास फूट जाता है ना, ना कहता कि मार के बोनसवा तोड़ देंगे, है ना, तो बोनसवे कहता है। तो ध्यान दो, इसको नाम में कुछ नासा कपाट, मार के ना कहता बोनटवा तोड़ देंगे, मतलब नाक तोड़ देंगे, कुछ लोग कहता। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ जो होता है नाक के ऊपरी वाले थोड़ी सी भाग को नासा कपाट हम कहते हैं। जैसे ऊंचा है तो करके इसे देखिए आपको पता चलेगा। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा भी क्या होता है, थोड़ा सा भी यदि आपको चोट लग गया तो क्या होता है कि आपको बनास फूट जाती है। बनास फूट जाती है तो ध्यान दीजिएगा, है ना, लोग क्या करता है आपको सुता देगा, ऐसे कर दो, आपको सुता देगा, कुछ देर के बाद क्या होगा फिर आपका ठीक ठाक हो जाता है ना। नासा कपाट में ना आपको क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसको हम कहते हैं म्यूकस। नासा कपाट में जो होती है पाया जाता है वो चिपचिपा पदार्थ क्या होता है, म्यूकस। क्या पाया जाता है, म्यूकस। जब क्या होता है कोई ऐसे जो होता है जीवाणु होते हैं, छोटे मोटे कण होते हैं जो हमारा बाल रोकने का काम नहीं करता है, तो वह जाकर के नासा कपाट पे क्या करता है, जम जाता है, सब सट जाता है। जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको सटा लेता है और सटा लेने की वजह से क्या करता है, वहां से ज्यादा आगे की ओर नहीं जा पाता है। जब वही हम लोग क्या करते हैं, है ना, जब वही सारा चीज क्या होता है, जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन होता है, 5 दिन होता है, 1 सप्ताह हो जाता है, तो सब लोग ऐसे से खोद करके निकालता है और उसको सब लोग कहता है नकटी है, नकटी है ना बाबू। वो नकटी नहीं होता है, वो क्या होता है, यही धूलकण जो होता है जो सूख करके चपक जाता है, तो लोग उसको नया नाम दे देता है नकटी, है ना, मतलब नाक में से निकला तो नकटी, समझ रहे हैं। तो याद रखिएगा, है ना, तो सटाने का काम कौन करता है, म्यूकस करता है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ तो सबसे पहले नासा का पार्ट, नासा छिद्र, नासा का पार्ट। अब देखिए इसको आगे आता है फेरिंक्स। क्या आता है, फेरिंक्स। फेरिंक्स याद रखिएगा, इसे हिंदी में कहते हैं है ना, ग्रास नली, है ना, कुछ सॉरी, है ना, ग्रसनी कहा जाता है। ग्रसनी क्या कहा जाता है ना, हम इंग्लिश में इसको फेरिंक्स कहते हैं। याद रखिएगा, नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फेरिंक्स, ओकर बाद लैरिंक्स, फेरिंक्स लैरिंक्स, फेरिंक्स लैरिंक्स, याद रखिएगा। तो फेरिंक्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं ग्रसनी, है ना। अरे ग्रसनी मतलब ना बोलता है कि टेटवा धर कर चाप देंगे, है ना, तो ग्रसनी मतलब ना कहता। तो आप ध्यान दीजिएगा, ग्रसनी होता है, ग्रसनी के बाद होता है स्वर तंत्र। स्वर तंत्र मतलब आवाज, जैसे देखो यहाँ पर देखिए आवाज जो है यहाँ स्वर तंत्र, यहाँ पर यदि आप थोड़ा सा भी करते हैं पकड़ते हैं तो आपकी आवाज में परिवर्तन हो जाता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले कहा जाता है, उसके बाद फेरिंक्स, फेरिंक्स में आता है, उसके बाद लैरिंक्स में आता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फेरिंक्स लैरिंक्स आता है, सबसे पहले लोग भूल जाता है। तो याद रखिएगा, ABCD का सबसे पहले P आता है, P से क्या होता है, फेरिंक्स, है ना, P आता है या L आता है, कौन आता है, तो याद रखिएगा P से फेरिंक्स, है तो पहले फेरिंक्स आएगा उसके बाद लैरिंक्स
जहां से स्वर मीन्स आवाज निकलता है, जहां से आवाज निकलता है उसे हम कहते हैं स्वर तंत्र। तो ये स्वर हो गया। लेकिन ये वाला जो होता है ना कहता है कि टेटवा फोड़ देंगे, तो ये सोचकर ये स्वर तंत्र है। थोड़ा सा ही तो मारिए इसे, देखिए थोड़ा सा भी मारिएगा, यदि आप उसका उच्चारण स्थान करते हैं तो आप गड़बड़ हो जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये स्वर तंत्र हो गया। स्वर तंत्र को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, है ना, लैरिंक्स। लैरिंक्स मतलब कोई गाना को याद रखिएगा, गाना को लय से गाना है तो आपको लैरिंक्स को साफ होनी चाहिए। जिसका गला साफ होता है, लैरिंक्स साफ होता है, उसका गला का आवाज एकदम क्लियर होता है, वह गायक बन जाता है, अच्छा अच्छा गाना निकालता है। लेकिन जिसका लैरिंक्स है ना साफ नहीं होता है, स्वर अच्छा नहीं निकलता है, कुछ लोग तोतरा हो जाता है, तो इसी से आवाज से क्या होता है बाबू, दिक्कत हो जाती है। तो याद रखिएगा स्वर तंत्र क्या होता है। स्वर तंत्र को इंग्लिश में हम कहते हैं लैरिंक्स। लय से गाने के लिए लैरिंक्स की साफ होना जरूरी है, याद रखिएगा, है ना। याद रखिए ऊपर से नासा छिद्र, नासा का पार्ट, नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फेरिंक्स लैरिंक्स, फेरिंक्स लैरिंक्स, फेरिंक्स लैरिंक्स, फेरिंक्स लैरिंक्स, याद रखिएगा, है ना, फेरिंक्स लैरिंक्स। अब याद रखिएगा, देखिए हम थोड़ा सा अब फिगर के माध्यम से बता रहे हैं। सबसे पहले क्या था, यहां से ऐसे था, तो ये आधा भाग वाला नकिया वाला हो गया, आधा नकिया वाला जो था, ये जो मुड़ रहा है, ये जो मुड़ रहा है पूरा, इसको क्या कहते थे, नासा का पार्ट, नासा छिद्र, नासा छिद्र। ये वाला जो हो गया कड़ा भाग होता था, नासा का पार्ट, क्या बोलते थे, कड़ा भाग होता था नासा का पार्ट। अब यहां पर आ गया तो इसको कहा जाता था फेरिंक्स। फेरिंक्स इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रसनी, हिंदी में क्या कहा जाता है बाबू, ग्रसनी। अब फेरिंक्स के नीचे आता था कौन, लैरिंक्स। लैरिंक्स मतलब याद रखिएगा, लय से गाने के लिए लैरिंक्स का साफ होना जरूरी है। ये हो गया लैरिंक्स। लैरिंक्स को हिंदी में बोलते हैं स्वर तंत्र, स्वर तंत्र, याद रखिएगा, है ना, स्वर तंत्र। अब ध्यान दीजिए, है ना, कि यहाँ स्वर तंत्र के बाद आता है कौन आता है, आपको आता है ट्रेकिया। क्या आता है, ट्रेकिया। ट्रेकिया, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से आ गया, ये भाग जो होती है, ये लंबा जो होती है, इसकी आकार जो होती है, लंबाई होता है 25 cm। याद रखिएगा, ट्रेकिया की लंबाई कितना होती है, तो 25 cm, 25 सेंटीमीटर, है ना। अब ध्यान दीजिए, ये ट्रेकिया जो होती है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको ट्रेकिया कहते हैं, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में ट्रेकिया, और हिंदी में उसे कहते हैं श्वास, क्या कहते हैं, श्वास नली। हिंदी में क्या कहा जाता है बाबू, श्वास नली, है ना। क्या कहा जाता है, हिंदी में उसे श्वास नली कहते हैं, है ना। याद रखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो लंबा हो गया, जिसकी आकार जो है, लंबाई है 25 cm, इसकी जो हम कहते हैं 25 cm लंबाई होता है, इसकी इंग्लिश में कहते हैं ट्रेकिया, और हिंदी में कहते हैं श्वास नली, है ना। एक पर जो होता है सी आकार के जो कार्टिलेज लगाया गया है, यह हड्डी है, सबसे मुलायम हड्डी है, सबसे लचीला हड्डी है, मुलायम, लचीला और कमजोर हड्डी है ना, जो हमारे सी आकार की लगाया हुआ रहता है, जो क्या होता है, हमारे कान और नाक के अगले हिस्सा में पाया जाता है। देखिए, नाक की इतना धर के मोड़ दीजिए, फिर वही जगह पर आ जाएगा, कान के धर के मोड़ दीजिए, फिर उसी जगह पर आ जाएगा, है ना। ये लचीला हड्डी होता है और सबसे कमजोर हड्डी होता है बाबू, है ना। उसी तरीके से इसको में दे दिया गया है सी आकार के कार्टिलेज। अब आपको लगता होगा कि सी आकार के कार्टिलेज एक प्रकार की हड्डी होता है, जिस हड्डी का लचीला हड्डी का नाम क्या है, कार्टिलेज। याद रखिएगा, कार्टिलेज, है ना। कार्टिलेज जो होता है, ये यहाँ पर ही लगाया गया कि आप सोच कर देखिए, यदि कार्टिलेज जो होता है मोड़ने को मुड़ जाएगा, लेकिन छोड़ने पर भी हो जाएगा सोच, है ना। उसी तरीके से आप सोच कर देखिए, कभी कभी हम लोग बचपना में लड़ते थे तो माला पहनने रहते थे, ये जो होता था ना, हम लोग माला पहनने लगते थे ना, तो लड़ाई करते थे, तो जब किसी को पकड़ते थे ना, तो यही मलवा धर के ऐसे दबाड़ देते। अब सोच कर देखिए, याद नहीं रहता था तो धर के यही वाला मलवा दबाने की कोशिश करते थे। आप सोच कर देखिए, वो श्वास, तो ये जो है श्वास नली है, यदि मान लेते धर के इसे जपा जाता और जपा जाता, तो ऐसे
दिया तो सोच कर देखिए, यदि जपाया था तो जपाए रह जाता, जैसे ऐसे रहता, आज जहाँ पे इसको तो पचकले रह जाता ऐसे, और पचकले रह जाता तो सोच कर देखिए फिर पैपवा फूलता नहीं, पैपवा फूलेगा नहीं तो सोच कर देखिए फिर सांस जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा, है ना। तो सोच कर देखिए ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो फिर पटाख से खून गिर जाएगा। लेकिन सोच कर देखिए भगवान बड़े समझदार था कि कोई इसको जाप भी देगा ना, जाप देगा तो जखनी तक जापेगा, जखनी तक वो जपाएगा ऑक्सीजन नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही छोड़ेगा तो फिर वह अपने आप खुल जाएगा। इसलिए इसी आकार के कार्टिलेज दे दिया। जैसे आप कान को देखिए, कान के धर के कोई बदमाशी करेगा तो कान के धर के ऐंठ देगा, ऐसे ऐंठ करके एक थापी कनवे पर देता है कान के जड़ी तक, कान झनझना जाता है। आप सोच कर देखिए कान ऐठा, ऐठने के बाद छोड़ देता है तो फिर अपनी जगह पर चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये भी जब कोई इंसान घर में लड़ाई करता है तो जांच देता है ये वाला। अब ये जांच देता है तो सोच कर देखिए 75 का पच के रह जाएगा तो सोच कर देखिए मर जाएगा इंसान ना जी, बिल्कुल मर जाएगा। लेकिन सोच कर देखिए यही लगी क्या कर दिया भगवान, बड़े समझदार था, वो दे दिया सी आकार कि ले जो ससुरा कोई लड़ाइयों करेगा, कोई लड़ू करेगा, कोई शेषवाई पकड़ू लेगा तो थोड़ा देर के लिए तोड़ जापेगा बोलेगा छोड़ देगा, उसके बाद अपने आप से सही हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि सी आकार में कार्टिलेज काहे दिया था, है ना। तो ध्यान दीजिए ये हो गया आपका जो होता है, ये लंबाई जो हो गया 25 cm 25 सेंटीमीटर, वो कौची का लंबाई है ना, ट्रैकिया की। हिंदी में उसको क्या कहते हैं, श्वास नली, श्वास नली, है ना। अब ध्यान दीजिए जब यहाँ से यहाँ तक एक प्रकार की जो नली है, अब इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। लेकिन जब इसी को दो भाग में बढ़ जाता है, कै भाग में बढ़ जाता है बाबू, जब एक नलवा दो भाग में बढ़ जाता है तो उस नलवा को हम कहते हैं ब्रोंकाइल। क्या कहते हैं, ब्रोंकाइल, है ना। ध्यान दीजिए दो भाग में बढ़ गया तो इसको कहेंगे ब्रोंकाइल। क्या कहेंगे, ब्रोंकाइल, याद रखिएगा ब्रोंकाइल, है ना। और देखो यही में ब्रोंक्यूलेस, ये जो है दो भागों में बंटने की बाद नल टाइप के जो आकार है बहुत सारा निकलल है, इसको कहते हैं ब्रोंक्यूलेस। देखिए यहाँ लिखा है ब्रोंकाइल के बाद ऑक्सीजन कहाँ जाता है, ऑक्सीजन इसके माध्यम से ब्रोंकाइल में आ जाता है, ब्रोंकाइल से चल जाता है किसमें, ब्रोंक्यूलेस में, है ना। ब्रोंक्यूलेस में जाएगा बाबू, कहाँ जाएगा, ब्रोंक्यूलेस। अब ब्रोंक्यूलेस के बाद ये जो है कहाँ जाएगा, ये गोल गोल टाइप के आकार है, इसको हम कहते हैं एल्वियोली। कौन सी कहते हैं, क्या कहा जाता है बाबू, एल्वियोली, एल्वियोली। अब ध्यान दीजिए अब ऑक्सीजन जो है अच्छे तरीके से आपको श्वसन करके ये फेफड़ा में आपका ऑक्सीजन आ गया, आपका फेफड़ा में ऑक्सीजन आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ जो है ऑक्सीजन फेफड़ा में आ गया, और ऑक्सीजन फेफड़ा में आ गया तो ये जुगना तो चाचा हीमोग्लोबिन खड़ा रहता है, और जैसे ही चाचा हीमोग्लोबिन खड़ा रहता है ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन आ करके ना जल्दी से जल्दी उसको क्या करता है, दम ऑक्सीजन को ले करके और जल्दी से हमारा शरीर में रनिंग करने लगता है। जैसे हीमोग्लोबिन ब्लड रहता है, ब्लड जो होता है अपना ले लेता है और हीमोग्लोबिन ले करके जा करके सेल को दे देता है। किसको दे देता है बाबू, अब एक नंबर में आपको पूछेगा कि जब फेफड़ा में जब ऑक्सीजन आ जाता है तो वहां से ऑक्सीजन को कौन रिसीव करता है, रिसीव मतलब पकड़ के ले जाता है ना। तो याद रखिएगा ब्लड, यदि ब्लड में भी कौन कह दिया, WBC के RBC, तो RBC रेड ब्लड, है ना। तो ध्यान दीजिए रेड ब्लड को हीमोग्लोबिन कहते हैं, तो हीमोग्लोबिन मारिएगा, है ना। हीमोग्लोबिन जब यहाँ से उठाता है तो उठाकर किसको देता होगा, किसको आखिर किसी को देता होगा ना जी, है ना। अब ध्यान दीजिए वो उठा करके सेल को दे देता है। सेल को हिंदी में हम कहते हैं कोशिका, वो हर एक कोशिकाओं को जाकर के दे देता है, और कोशिका भी किसी को देता है, कोशिका जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। कोशिका किसको दे देता है, जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वहां से आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया ने वहां से उसी को ऊर्जा में रूपांतरण कर लेता है ना। इसलिए ऊर्जा का पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब वहां से बना लिया, और बनाने की
के बाद कहेगा कि भैया ले जो कौन ले गया था, इसको भी शेर या कोशिकाएं ले गया था, वो कहेगा भैया भैया ले आओ। जब क्या होता है वो ध्यान दो, अब ध्यान दो, ये जो कोशिका को फिर कहता है माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि तू तो हमरा शुद्ध ऑक्सीजन दे ही दिया, लेकिन अब हमारा भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ऊर्जा बनाने में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, एंड उस कार्बन डाइऑक्साइड को तू ले ले, जो जिस तरीके से हवा लेकर के आया है, ऑक्सीजन लेकर के आया, उसी तरीके से तू भी ले ले, चल तू कार्बन डाइऑक्साइड को। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका को दे देगा, कोशिका फिर दे देगा किसको, हीमोग्लोबिन के, हीमोग्लोबिन जाकर किसको दे देगा, एल्वियोली फेफड़ा में दे देगा, और फेफड़ा में एल्वियोली के माध्यम से एल्वियोली कहां चलेगा, कहां, ब्रोंकियुलस में, है ना, ब्रोंकियुलस, ई में से चल जाएगा ई में, और ई में से ब्रोंकाइल में, और ब्रोंकाइल से ट्रेकिया, ट्रेकिया से कहां चल जाएगा, इसी तरीके से होकर के नाक के माध्यम से बाहर आ जाएगा। अब जो होता है, अब ध्यान दीजिए, फिर से इस चीज को समझिए। सबसे पहले कहा गया नासा छिद्र, नासा छिद्र के बाद नासा का पार्ट, फिर उसके बाद फेरिंक्स, उसके बाद लैरिंक्स, फेरिंक्स लैरिंक्स, है ना, नासा छिद्र नासा का पार्ट, नासा छिद्र नासा का पार्ट, चार बोलो याद हो जाएगा, नासा छिद्र नासा का पार्ट, फेरिंक्स लैरिंक्स, फेरिंक्स लैरिंक्स, फेरिंक्स लैरिंक्स, है ना। ट्रेकिया क्या होता है बाबू, ट्रेकिया क्या होता है, ट्रेकिया क्या होता है बाबू, ये लंबा हो गया कि ट्रेकिया हो गया। ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है, तो 25 cm। ट्रेकिया पर सी आकार के कार्टिलेज हड्डी लगाया जाता है, तो क्या करता है, कार्टिलेज एक प्रकार की हड्डी लगाएगा तो उसे क्या कहते हैं, कार्टिलेज की बनी होती है। अब इसके बाद आगे दो भागों में बट गया, तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ब्रोंकाइल, है ना। और जब यही बहुत भागों में बट गया, है ना, तो ब्रोंकियुलस, क्या कहेंगे, ब्रोंकियुलस। ये जो गोल गोल टाइप के आकार हो गया, है ना, इसको कहेंगे कोची, ब्रोंकियुलस के बाद क्या होता है, एल्वियोली, एल्वियोली, एल्वियोली में छोटे छोटे छिद्र होता है बाबू, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन अंदर आ जाता है और फिर उसी से बाहर चला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, जब ऑक्सीजन यहां से आया ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकाइल में, ब्रोंकाइल से ब्रोंकियुलस में, और ब्रोंकियुलस के पास एल्वियोली में आ जाता है, तो यहां तक हीमोग्लोबिन चाचा खड़ा रहता है, बोले आगे आया आओ 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 बैठो बैठो। जैसे आप कभी कभी स्टेशन पर जाते हैं ना, ट्रेन से जैसे उतरते हैं तो ऑटो वाला दम रहता है तैयार, आइए आइए कहां जाना है, आइए बैठिए, है ना, आपको बैठा लेता है, और बैठा कर कहां जाना है, चलिए चलिए ना, कहां जाना है आपको, गए जाना है ना। जब आप ट्रेन से उतरते हैं जैसे कहते हैं चलिए चलिए डेला पर जाना है, कहां चलना, डेला पर लेकर के चल जाता है। आप वहां भी जब उतरते हैं ना, तो आपको वहां से भी कोई लेने वाला रहता है, लेने वाला रहता है कि नहीं जी। अब वहां से तरीका कहां जाना है, चलिए वो जाना, चलिए 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 हम ले चलते हैं, है ना, एकदम बैठा लेता है आपको, बैठा करके घर तक आपको छोड़ देता है, मतलब जहां तक आपको मेन स्टॉपेज रहता है वहां तक छोड़ देता है, छोड़ देता ही छोड़ता है। उसी तरीके से जुगना जब फेफड़ा में आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब फेफड़ा में आता है तो यहाँ हीमोग्लोबिन चाचा तैयार रहते हैं, तैयार रहते हैं, बोले चाचा हीमोग्लोबिन चाचा तब तैयार रहते हैं, बेटा तू आ गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के कहता है बेटा तू आ गया, है ना, आओ आओ, है ना। ऑक्सीजन के तुरंत एकदम बैठा लेता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पकड़ता है, और पकड़ करके किसको दे देता है, सेल को दे देता है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन लिया, आधा करके सबको ले 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 तू ले ले तू ले ले, जल्दी 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 सांस लेते हैं ना हम लोग, इसलिए इतना ही मतलब फटाक फटाक सब काम करे लगता है, ले ले जल्दी 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 एकदम जल्दी जल्दी आता है। ट्रेन से आप उतरते हैं तो एक ऑटो वाला थोड़ी रहता है, बहुत सारे ऑटो वाला रहता है, सब मिल जाता है, और सब मिल करके जल्दी हमर आइए आइए मैडम आइए बैठिए, आइए उधर आइए मैडम, ये वाला बैठिए, ये वाला बैठिए, फटाक फटाक आपको बैठा लेता है, बैठा लेता है। उसी तरीके से हीमोग्लोबिन जो होता है क्या करता है, आपको तो फटाक फटाक बैठा लेता है, कुछ एकदम आइए एकदम बैठिए, चलो बैठो बैठो, मतलब ऑक्सीजन को जल्दी ले लेता है, और हीमोग्लोबिन जाकर के किसको दे देता है, सेल को। हिंदी में क्या कहते हैं उसको, कोशिका, हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका। आपको याद रखिएगा, एक नंबर में पूछेगा हीमोग्लोबिन किसको पहुंचा देता है ऑक्सीजन को, है ना, हीमोग्लोबिन कोशिका को दे देता है। अब कोशिका भी जैसे आता है तो कोशिका जल्दी जल्दी, कोशिका का हर एक अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जाके दे देता है, ले 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 जितना लेना है ऑक्सीजन ले ले। अब ऑक्सीजन ले लेता है और वहां से कहता है जितना भी तू कार्बन डाइऑक्साइड है तो जल्दी जल्दी दे दो, जल्दी जल्दी दे दो, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जैसे आया था वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वापस भेज देता है। अब ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया तक आया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आया तो ऊर्जा बना लिया, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस माना जाता है।
कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे और पढ़ेंगे आगे की ओर तो हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है, जब सेल में पढ़ेंगे तब, है ना। अभी इतना ही। अब ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया जब हो गया हम तो ऊर्जा बना लिया, और हम आपको बताए थे श्वसन लेने का कार्य क्या है, श्वसन लेने की मुख्य कार्य क्या है, तो ऊर्जा का निर्माण करना, हमारे ताकत का निर्माण करना। आपके हम माइटोकॉन्ड्रिया में आगे ऊर्जा बन गया, तब कार्बन डाइऑक्साइड है तो हम भेजेगा नहीं जी। अब ये बात बताइए, आपके घर में, आपके दुकान पर कोई इंसान पानी लेकर के डब्बा आया, गाड़ी से पानी लेके आता है ना, पानी लेकर के आया, अब पानी लेकर के आपको पहुंचा दिया, तो खाली डब्बा आप देते हैं ना कि भैया कल दिए थे वो डब्बा ले जाइए, आए तो भरल का रखता है तो खाली का ले जाता है ना। तो ध्यान दीजिए, वहीं से ऑक्सीजन लेकर के आया, तो यहाँ पर आया तो फिर जो बचल है कार्बन डाइऑक्साइड, तो अंदर रखकर मरना है गधा के नहीं, ये कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आके ले जाइए, तो जल्दी जल्दी सबको दे देता है, और जल्दी देता है जैसे कहता है माइटोकॉन्ड्रिया का ले जल्दी जल्दी कहता है, सेल को कहता है ले जल्दी लेकर जो जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड के लेकर जल्दी जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है कोशिका को, कोशिका फिर हीमोग्लोबिन के जाकर ले कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे दे देता है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन को दे दिया, हीमोग्लोबिन जाकर के फेफड़वा के दे देगा, ले कार्बन डाइऑक्साइड हो, है ना, आकर के फेफड़वा में क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, एल्वियोलिया के माध्यम से अंदर फेफड़वा में जाएगा, अब फेफड़वा के नीचे ना, अब फेफड़ा चाहेगा कि हम जो है ऑक्सीजन को खींच ले और अंदर करे बाहर करे, तो फेफड़ा आपको बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि आपका टंकी है, एक तरीके से गुब्बारा है, इसमें समझ रहा है, एक टंकी है बाबू, ऑक्सीजन जो है जिस तरीके से गाड़ी में वो टंकी होता है, जिस तरीके छत के महल के ऊपर वो टंकी होता है, उसमें उसी तरीके से एक खाली टंकी है ना। इसको में आपको जो होता है, यदि में ऑक्सीजन भरल है तो ये अपने से फेंक नहीं सकता बाहर, ऐसे फेंक ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो टंकी है, एक ब्लाडर है, और ब्लाडर है मतलब ब्लाडर है, ब्लाडर के हम चापेंगे तभी ना ऑक्सीजन निकलेगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर से बता रहे, अब ट्रैक्टर की एक चक्का है, ट्यूब, अब ट्यूब में जितना हवा था कुछ निकल जाएगा, लेकिन उसको निकालने के लिए देखिएगा पूरा उस पर चौहागे नहीं पड़ता है, तब जाकर के पूरा अच्छे तरीके से बाहर निकलता है। निकालने वाला भी चाहिए ना, तो निकालता है। उसी तरीके से ना फेफड़ा के नीचे एक डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम। जब ये क्या करता है, हीमोग्लोबिनवा जो है जाके ऑक्सीजनवा कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, किसको? कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है फेफड़वा के, तो नीचे रहता है कौन? डायफ्राम। और डायफ्राम कहता है, दिमागवा कहता है, ये डायफ्राम चाचा बोले कौची हो, है ना, तो ई में कार्बन डाइऑक्साइड बोले मारो, तो देखना अंदर से ऐसे करो, तो अंदर से देखो जब आ रहा है, इसको छोड़ेगा, डायफ्राम नीचे गया, हवा ले लिया, डायफ्राम ऊपर आएगा, हवा फेंक देगा। समझ रहे? एग्जांपल से देखिए, आप अपने से करके देखिए, हवा देखिए अच्छा से, हवा फेंकना है तो जापिएगा अंदर से, तो देखिए डायफ्राम आपके ऊपर चल गया, और डायफ्राम छोड़ेगा अपना नीचे जाएगा तो हवा चला, ले लिया। तो ध्यान दीजिएगा, तो वही डायफ्राम होता है, यही वाला डायफ्राम होता है। डायफ्राम जो होता है ना, आपको इसको जापने का काम करता है। अब आपको समझ में नहीं आया है तो ध्यान दीजिए, आप कभी-कभी आपके गांव में मलाई बेचने वाला आया, मलाई बेचने वाला को देखिएगा, बजाने वाले लेते हैं तुरतुरवा टाइप के, है ना, ना समझ में आ रहा तो देखिए तुरतुरवा कैसा होता है। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा बाबू, ऐसा होता है, और इसके ऊपर ना इस टाइप का ऐसा होता है। अब इसको ध्यान दीजिए, ये रखल रहेगा, ये बैलूनवा टाइप का जो बांधले है, ये रखल रहेगा तो बजेगा, जब तक कि हम इसको जापेंगे नहीं बजेगा, नहीं बजेगा। तो इसी को जापते हैं तो हवा बाहर निकलता है तो बजता है, और फिर हम इसको छोड़ देते हैं तो फिर हवा आकर बढ़ जाता है, फिर जापते हैं फिर बजता है। उसी तरीके से डायफ्राम होता है, डायफ्राम अंदर से जाता है तो हवा बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और डायफ्राम छोड़ता है नीचे की ओर, हम लोग हाथ छोड़ देंगे इसमें हवा फिर आ जाता है। उसी तरीके से डायफ्राम हमको काम करता है। यदि हमारा डायफ्राम खत्म हो जाएगा तो डायफ्राम हम खत्म हो जाएगा तो हम कभी जिंदा नहीं रहेंगे। कभी कभी आप देखिएगा, मूवी देखे होंगे तो मूवी पर से कोई हीरोइनिया गिर जाएगा ऊपर से,
हीरोइनिया गिर जाएगा ऊपर से, ऐसे एकदम गिरेगा ना तो कड़ाड़े ऐसे राम राम खत्म हो जाता है। क्यों? न उसको चोट लगा कस के, नहीं कनु छिलाया, नहीं टूटा, नहीं फूटा, लेकिन गिर करके मर जाता है, दम रह जाता है। क्यों रह जाता है बाबू? क्योंकि उसका गिरने के दौरान डायफ्राम क्या हो गया? टूट गया। और डायफ्राम टूट गया तो इतना ताकत थोड़ी है फेफड़ा के कि वो श्वसन लेगा, नहीं लेता है, नहीं छोड़ सकता है। उसको जापने के लिए ऊपर नीचे कौन करता है? डायफ्राम, है ना। डायफ्राम में गया टूट तो ऐसे रहेगा, फेफड़ा तो ऐसे रहेगा, उसको करेगा ऊपर नीचे करेगा, है या नहीं? तो कैसे हो जाएगा? होगा? नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यही जो होता है डायफ्राम होता है। कभी कभी कोई के एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होता है तो डायफ्राम में टूट जाता है, और डायफ्राम टूट गया तो समझ जाओ मर गया, वो जिंदा रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो समझ में आ गया? हाँ। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये डायफ्राम हो गया, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब इसको चीज को हम फिर से रिपीट करवा देते हैं। सबसे पहले नासा छिद्र हुआ था, नासा छिद्र में बाद में रचना होती है, उसके बाद नासा कपाट होती है। नासा कपाट में क्या होती है? म्यूकस पाया जाता है, चिकचिना होता है जो धूल कण को सटा लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है? फेरिंक्स, उसके बाद लैरिंक्स, उसके बाद ब्रोंकाइलेस, ट्रेकिया, ब्रोंकाइलेस, ब्रोंक्यूलेस, दो भाग में बढ़ गया तो ब्रोंक्यूलेस, और बहुत सारे भाग में बढ़ गया तो ब्रोंकाइलेस, दो भाग में बढ़ गया ब्रोंकाइलेस, और बहुत सारे भाग में बढ़ गया ब्रोंक्यूलेस। और गोल गोल टाइप के होता है, वो क्या हो जाता है? वो क्या होता है? एल्वियोली। ये गोल गोल टाइप के क्या है बाबू? एल्वियोली है ना। एल्वियोली के माध्यम से ऑक्सीजन इसमें आता है। अब देखिए, आप एक चीज और बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। अब एक समझ में आपको अब होगा कि मान लेते हैं कि जो महिला प्रेग्नेंट होती है, जिसके पेट में, गर्भाशय में, यूट्रस में बच्चा पलते होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे बच्चा है और उसके नीचे डायफ्राम रहेगा। तो सोचो, आप सोच कर देखिए, डायफ्राम ऊपर में जाएगा, डायफ्राम ऊपर में जाएगा तो ससुरा बचवा के जाप देगा, तो बचवा तो मर जाएगा, मर जाएगा नहीं मर जाएगा। तो अब सोच कर देखिए, एक सवाल आता है कि वहां पे बचवा कैसे सांस लेने होगा? दिक्कत है या नहीं है? है ना। तो सोचिए कहां से लेता होगा सांस? वो सांस लेता होगा कहां से? तो ध्यान दीजिए, वो जो सांस लेता है कैसे? वो जो होता है ना, जब फेफड़वा के नीचे, है ना, डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम के ऊपर उसका बचवा होता है। तो बचवा जैसे ही डायफ्राम ऊपर होता है तो बचवा कहते हैं, ए मौसा कहां आ रहे हैं? हम ऊपर आए हैं, मान के काम को, समझ रहा है? तो डायफ्राम उसको काम करना बंद कर देता है। उस समय अब आपको सवाल उठता होगा, तो फिर बचवा कैसे सांस लेगा? वो व्यक्तिया कैसे सांस लेगा? लेडीज है, सांस कैसे लेगा? तो ध्यान दीजिए, उसका जो होता है वो पसली से लेता है। देखिए पसली भी क्या होता है? थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता है। देखिए पसली ऊपर होगा तबे तो कहता है आर्मी और पुलिस ने भी हमें कि छतिया फुलाओ, है ना। और जिसका जो होता है स्वस्थ होता है उसका छाती फूलता है, और जिसका स्वस्थ नहीं होता उसका छाती उतना नहीं फूलता है। इसलिए आपको कहता है कि जब जब लगता है तो आपको कहता है सांस लेने के लिए कहता है, इसीलिए कहता है आपको। अब ध्यान दीजिए, ये पसली जो होता है आपको वही देखता है, जांच करता है कि आपको ऊपर नीचे हटता है या नहीं हटता है, कि बस एड है तो ऐसा एड है, तो आपको इसमें दिक्कत हो जाता है। तब समझ में आ गया है ना। तो आपको एक नंबर पूछेगा कि जब डायफ्राम, जब यूट्रस में बच्चा रहता है तब डायफ्राम काम नहीं करता तो वह किसके द्वारा सांस लेता है? तो वो जो है पसली, फेफड़ा ही से लेता है, लेकिन पसली उसका ऊपर नीचे होता है। लेकिन हाँ याद रखिएगा, उस समय जो होता है उस महिला बड़ी थक जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरी होती है। अब थोड़ा थोड़ा ये वाला ऊपर नीचे हो रहा है तो ऑक्सीजन कम है ना बनेगा जी। अब महिला को उस समय देखिएगा, महिला जब थोड़ा सा भी पेट में बच्चा लेकर कदम चलेगा ना, थोड़ा सा भी चलेगा तो वो थक जाती है। इसलिए उसको क्या किया जाता है? जब यूट्रस में बच्चा रहता है तो उस इंसान को काम करने के लिए क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। कहता है कि अभी काम तुम मत करो। छोटा मोटा काम रहता है कर लेती है, लेकिन जब बड़ा बड़ा काम रहता है, किसी चीज को वजन उठाने, सारे चीज करना, तो वो नहीं करती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये वाला तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये आपको सारा चीज, इसमें सारी चीज आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, फिर से ये चीज को हम दोहरा देते हैं। चलिए सबसे पहले दोहराइए, नासा छिद्र, नासा कपाट। नासा छिद्र में बाजुमा रचना होती है ना, ऊपर में म्यूकस पाया जाता है। उसके बाद फेरिंक्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं ग्रसनी, है ना। फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स, है ना। लैरिंक्स इसको कहते हैं स्वर तंत्र, जहां से आवाज निकलता है। स्वर तंत्र के बाद लंबा हो गया, वो हो गया ट्रेकिया। ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है?
ऑफिशियल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। ट्रैकिया के बाद जो दो भाग में बट गया वो ब्रोंकाइल है ना, क्या हो गया, ब्रोंकाइल। और जो दो भागों के बाद बहुत सारे भाग में बट गया उसको क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूलेस। और ऊपर जो होता है गोल गोल टाइप की रचना होती है, आकार होती है, इसमें एल्वियोली कहा जाता है। एल्वियोली में छोटी छोटी छिद्र होती है, जिसके कारण से क्या होती है कि ये जो होती है छिद्र होती है, और छिद्र जो होती है यही जो होता है एल्वियोली होता है ना। यहाँ से जब आता है तो सांस आ जाता है फेफड़ा में, फेफड़ा में से हीमोग्लोबिन लेता है, उठा करके हीमोग्लोबिन कोशिका को दे देता है, और कोशिका दे देता है हीमोग्लोबिन कोशिका के, कोशिका दे देता है माइटोकॉन्ड्रिया के, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण कर देता है। क्या चीज का निर्माण करता है बाबू, ऊर्जा का निर्माण कर देता है। फिर जब वही रहता है तो रिटर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड को भेज देता है। कोई दिक्कत समझ में आपको आ गया? चलिए अब एक बात और समझते हैं कि ये जो होता है, जब आज के दिन एक बहुत महामारी कोरोना आ गया था। अब कोरोना जो होता है कैसे होता है, अब ध्यान दीजिए, कोरोना कैसे होता है। कोरोना जो होता है वो आपको आता है नाक के माध्यम से, यही एल्वियोलिया में छोटे छोटे छिद्र जो है, एल्वियोली में छोटे छोटे छिद्र जो है वही छिद्रवा के जामा कर देता है। जामा मतलब जाम कर देता है, तो सांस लेने में आपको दिक्कत होता है। अब सांस लेने में दिक्कत होगी तो सोच कर देखिए, आपका शरीर टेम्परेचर पूरा हो जाएगा, बुखार उखार लग जाएगा, सांस लेने में दिक्कत प्रॉब्लम होने लगता है। तो समझ में आ गया, ये आराम से आ जाता है। अब एक सवाल और उठता होगा कि सर ऐसा बात है तो पेटवा में काहे कोरोना होता है, कोरोना पेट में काहे नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, जब हमारा मुंह के माध्यम से पेट में जाता है तो आमाशय में आपको बताया गया था, पाचन में डाइजेस्टिव सिस्टम में बताए थे कि आमाशय में एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो थेथर रहता है जीवाणु, उस जीवाणु को मार देता है। जब कोरोना उस आमाशय से होकर के गुजरेगा तो उसमें तो ससुरा मर जाएगा, क्या हो जाएगा, मर जाएगा। समझ में आ रहा है, उसमें मर जाएगा, और मर गया तो फिर पेट में होगा ही नहीं। इसीलिए क्या करता है, आपको कहता है कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। आपको नाक में मास्क लगाने के लिए कहता है, नकिया मुंह करके ऐसे चलिए, है ना, नाक में लगाने के लिए कहता है। मुंह नहीं तोपिएगा फिर भी चलेगा आपको, लेकिन नाक को तोपना बड़ी जरूरी हो जाता है ना। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। अब ध्यान दीजिए, यही सारा चीज है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। यदि किसी को दिक्कत परेशानी है तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको ये सारे चीज फिर से आपको क्या किया जाएगा, जो दिक्कत रहेगा आपको बताया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे तो मुझे लगता है जब बताया गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। जय हिंद।